देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 3 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीआरएस अपनी सांसें रोक रहा है, सीएम रेवंत रेड्डी। गन्ने के कारखाने खोलने की कोशिश, इंतखाबी स्टंट, अरविंद धर्मपुरी। ई-सेट के दाखिले इम्तिहान में 1 मिनट की ताख़ीर की इजाज़त नहीं। नाजरीन अब ख़बरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ईसी के हुक्म पर हैदराबाद के मुगलपुरा पीएस में दफ़ा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीईसी ने कांग्रेस लीडर निरंजन की शिकायत पर कार्रवाई की। HYD ने सीपी को इसकी तहकीकात करने की हिदायत दी। अपनी शिकायत में निरंजन ने कहा कि उसने इंतखाबी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों के साथ मुहिम चलाई थी। बीआरएस अपनी सांसें रोक रहा है, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस एक मुर्दा सांप की तरह है, ये सांस ले रहा है। तुमने असेंबली इंतखाबात में उस सांप को कमर और दुम पर मारा। अगर आप इस बार हमसे टकराएंगे तो हमेशा के लिए टूट जाएंगे। उन्होंने धर्मपुरी असेंबली में लोगों से खिताब किया। उन्होंने शिकायत की कि असेंबली इंतखाबात में हारने वाले कोपोला इस वारने को एमपी उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया क्योंकि उस पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था। गन्ने के कारखाने खोलने की कोशिश, इंतखाबी स्टंट, अरविंद धर्मपुरी। बीजेपी एमपी उम्मीदवार अरविंद धर्मपुरी ने इल्ज़ाम लगाया कि गन्ने के कारखाने खोलने की कोशिश एक इंतखाबी स्टंट है। आज बीजेपी के ज़िले दफ्तर में मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के लिए रुपये। उन्होंने कहा कि 43 करोड़ के फंड्स जारी हो चुके हैं, फैक्ट्रियां खोलने के लिए रुपये। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि 800 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ 5% फंड्स जारी किए गए। ई-सेट के दाखिले इम्तिहान में 1 मिनट की भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं। हुकूमती ओहदेदारों ने कहा है कि इस महीने की 6 तारीख को मुनक्किद होने वाले ई-सेट के दाखिले इम्तिहान में 1 मिनट की भी ताख़ीर से उम्मीदवारों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इम्तिहान सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन लिया जाएगा और तुलबा को इम्तिहान के वक्त से 1 घंटा क़ब्ल इम्तिहानी मरकज़ पहुंचने का मशवरा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अशिया, डिजिटल घड़ियां और फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है और हॉल टिकट के साथ कोई शनाख्ती कार्ड लाया जाए। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इम्तियाज़ दवाखाना గజ్జలు కట్టబడెను। స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును। సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు। అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్। मोबाइल नंबर 9908376175 and 99124
31214। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जीवन रेड्डी पर औरत के गाल पर थप्पड़ मारने का इल्ज़ाम साबिक़ा वज़ीर KTR। BRS पार्टी ने निज़ामाबाद कांग्रेस MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी पर एक खातून को छूने पर तनकीद की है। ये जीवन रेड्डी का कोंडा कवरम है। हुकूमत आई तो तकब्बुर क्यों? क्या आप किसी काम करने वाली औरत के गाल पर थप्पड़ मारते हैं? जीवन रेड्डी ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, आप BJP उम्मीदवार अरविंद के घमंड का क्या करेंगे? ये कांग्रेस कायदीन का तकब्बुर है। साबिक़ा वज़ीर KTR ने तनकीद की। 108 साला ईश्वरम्मा ने वोट देने के हक़ का इस्तेमाल किया। निज़ामाबाद शहर में हाउसिंग बोर्ड की KCR कॉलोनी की 108 साला ईश्वरम्मा ने आज पार्लियामेंट के इंतखाबात के तनाजुर में घर से वोट देने के लिए अपने हक़ का इस्तेमाल किया। वोटिंग के लिए मुकर्रर की गई टीमों ने इलेक्शन कमीशन के वज़ा करदा क़वाइद के मुताबिक उनके घर पर वोटिंग कंपार्टमेंट कायम किया और वोट की राजदारी में खलल डाले बगैर अपना वोट कास्ट किया। बोधन में बुजुर्ग शहरियों के लिए पोस्टल वोटिंग की शुरुआत। बोधन शहर के तहसीलदार दफ्तर में आज RDO अंबादास की निगरानी में होम पोस्टल इलेक्शन शुरू हुआ। इस मौके पर RDO अंबादास ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 2 दिन तक होम पोस्टल बैलेट इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है ताकि मुअम्मर और माजूर अफराद अपने घरों पर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। नाजरीन, ये थे 3 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।